हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर नीट के एग्जाम के लिए 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो गाइस, मैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करके लाया हूँ ताकि आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में टाइम ना लगे और आप कम से कम समय में इस चैप्टर को रिवाइज कर सको और टेस्ट दे सको। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आता है लोअर इन्वर्टिब्रेटास लाइक स्पॉन्जस, कोलेंट्रेटास, फ्लैटवर्म। एक्ट्स एक्सचेंज ऑफ विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। यहाँ पे अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल। तो अर्थवर्म मोस्ट क्यूटिकल का यूज करता है रिस्पायर करने के लिए। एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रकियल ट्यूब। तो इंसेक्ट एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल का यूज करता है रिस्पायर करने के लिए। टू ट्रांसफर एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स ब्रांचियल रिस्पायरेशन आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडाइन मोलुस्का। तो गिल्स का यूज कौन करता है? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडाइन मोलुस्का। वेस्कुलराइजेस बेक्स कॉल्ड लंग्स। Pulmonary respiration are used by the terrestrial form for the exchange of gases among the vertebrates. Fishes use gills. Fish use करता है gills. Where the amphibians, reptiles, bird and mammals respire through the lungs. तो amphibians, reptiles, bird and mammals respire करते हैं throughout the lungs. Amphibian like frog ये respire करता है most skin cutaneous respiration से। तो ये frog मोस्ट क्यूटिनियस रिस्पायर करता है और फ्रॉग के लिए सेपरेट टॉपिक भी है, सेपरेट टॉपिक चैप्टर भी है। तो हम उसका अलग से लेक्चर लाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन आउट अबव द अपर लिप. इट इज लेड टू द नसल चैम्बर थ्रू द नसल पासेस. द नसल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेंक्स. नसल चैम्बर ओपन होता है फेरेंक्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर. तो फेरेंक्स कॉमन पास करता है फूड और एयर. द फेरेंक्स ओपन थ्रू आउट द लेरेंक्स रीजन्स इनटू ट्रकिया. लेरेंक्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच इज हेल्प इन द साउंड प्रोड्यूशन एंड हैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स. तो लेरेंक्स को हम क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं. ड्यूरिंग द स्वैलिंग ग्लोटिक्स कैन बी कवर्डेड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस. तो एपिग्लोटिस किससे कवर होता है? कार्टिलेजिनस फ्लैप से. टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरेंक्स. ट्रकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड ऑफ द मिड थोरेसिक कैविटी. ट्रकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड करता है मिड थोरेसिक कैविटी में, विच डिवाइड एट अ लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा into a right and left pulmonary bronchi. Each bronchi undergo repeated division to from the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles. The trachea, primary and secondary tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by the incomplete cartilaginous lungs. तो ये भी आपकी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंची है वो किससे सपोर्टेड है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. इच टर्मिनल ब्रोंचियल्स गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन irregular wallet and vascularized beak like structure called alveoli. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. तो हमारा लंग्स जो बनता है नेटवर्क ऑफ ब्रोंची, ब्रोंचियोल्स, alveoli से मिलके हमारा लंग्स बनता है. We have two lungs which are covered by the double layered pleura, which pleura fluid between them. तो जो हमारे लंग्स का कवरिंग होता है प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, उसमें फिलेट होता है प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम. इट इज़ रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द thoracic lining where the inner pleural membrane in the contact with the lungs surface. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part where the alveoli and their duct from the respiratory or exchange part of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear it is from foreign particles, humidifies and also bring the air to today temperature, body temperature.
Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an air-tight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum, laterally by the ribs, and on the lower side by the dome-shaped diaphragms. Respiration involve the following step. First step है breathing और pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in, CO2 rich alveolar air is released out. Second, diffusion of O2 and CO2 across alveolar membrane. Third, transfer of gases by the blood. Fourth, diffusion of O2 and CO2 between tissue and blood and tissues. Fifth, utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant releases of CO2, the cellular respiration. तो डिटेल में 12 चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग्स। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, ये दो प्रोसेस होते हैं, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन। तो ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि इंस्पायरेशन में एयर इंटर करता है लंग्स में, और लंग्स में जब एयर इंटर करता है तो रिब्स एंड स्टर्नम रेसेट हो जाते हैं और वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो जाता है, रिब केज ये फूल जाता है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट एक्सपायरेशन की प्रोसेस में एयर एक्सप्लेस हो जाती है फ्रॉम द लंग एंड रिब एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन। रिब एंड स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज हो जाता है, डायफ्रागम रिलैक्स हो जाते हैं एंड अपवर्ड रीच हो जाती है। तो ये है एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन की प्रोसेस, आपको समझ में। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। फर्स्ट टाइटल वॉल्यूम है, टाइटल वॉल्यूम को टीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशंस अप्रोक्स ऑफ 500 ml। अ हेल्थी मैन कैन बी इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml of air per minute. Inspiratory reverse volume IRV, additional volume of air a person can inspire by the forcible inspiration. This average 2500 ml to 3000 ml. Expiratory reverse volume ERV, additional volume of air a person can expire by the forcible expiration. This average 1000 to 1100 ml. Residual volumes RV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। Volume of air remaining in the lungs even after the forcible expiration. This average 1100 ml to 1200 ml. Next है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशंस। दिस इंक्लूड टाइटल वॉल्यूम्स एंड इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिनोट करते हैं TV प्लस IRV से, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को डिनोट करते हैं TV प्लस ERV। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड द टाइटल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम्स। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को डिनोट करते हैं ERV प्लस RV से। तो यहाँ पे बोला गया है वॉल्यूम ऑफ एयर व्हाट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड ERV प्लस RV। विटल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी को मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी ब्रीथ इन द आफ्टर फोर्सेड एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्सेड इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? RV, ERV और TV एंड IRV और विटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इस टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सेड इंस्पायरेशन। दिस इंक्लूड, ये इंक्लूड होता है IRV, ERV, TV एंड IRV एंड विटल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है कि ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन द साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज होता है हमारा O2 और CO2। और ये है कुछ टॉपिक, जैसे कि रिस्पायरेटरी गैसेस कैसे कितने परसेंटेज डीऑक्सीजनेट और ऑक्सीजनेट में होते हैं। जैसे कि रिस्पायरेटरी गैसेस O2 एटमॉस्फेयर में 159 होता है, ओवल्यूम में O2 होता है 14
और ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है उसमें 40% होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड में 95% O2 होता है और टिश्यू में 40%। और CO2 कितना होता है एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, अवेल्यू में कितना होता है CO2 40%, डीऑक्सीजनेट ब्लड में 45% होता है O2 और ब्लड ऑक्सीजनेट होता है उसमें 40% होता है और टिश्यू में 45% होता है CO2। ये मैकेनिज्म समझ लेते हैं हम। इंस्पायर एयर और एक्सपायर एयर। अवेलियर एयर PO2 इज इक्वल टू 104 mmHg, PCO2 इज इक्वल टू 14 mmHg, अवेलियर में होता है CO2 O2। तो प्लमनरी आर्टरी में CO2 जाता है और प्लमनरी वेंस के द्वारा ऑक्सीजनेट ब्लड प्रोवाइड होता है हमारी बॉडी को, और ये सिस्टमिक वेन कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेट ब्लड। और कैरिंग डीऑक्सीजनेट ब्लड, जो डीऑक्सीजनेट ब्लड कितना होता है PO2 जो होता है 14 mmHg, PCO2 होता है 45 mmHg, और सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। जैसे कि PO2 होता है ऑक्सीजनेट ब्लड में 95 mmHg और PCO2 होता है 14 mmHg। और यहाँ पे बात करेंगे हम CO2 के बारे ग्रेड। CO2 इज़ द 20 to 25 हायर देन द O2। तो CO2 इसमें क्या होता है कि 20 to 25 हायर होता है O2 के लिए। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट डिफ्यूज थ्राउट द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर्स इज मच हायर कंपेरेड टू दैट O2। तो यहाँ पे कुछ लेयर है अवेलियर की, जैसे कि स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ अवेलियर वाल, वन सेलेट थिक्स। तो अवेलियर कैविटी है स्क्वेमस इपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरी, रेड ब्लड सेल, ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज होके बनी है। इस एंडोथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडेड द सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ट्रांसपोर्ट फॉर O2 and CO2। अबाउट 97% of O2 is transported by the RBC in the blood and 3% O2 is carried out dissolved state plasma. Nearly 20 to 25% of CO2 is the transported by the RBC, where 70% of it is carried out by carbonate and about 7% CO2 carried out dissolved state the plasma। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में जानने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल मैनर टू फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म है। इन अवेल्यू वेयर द हाई PO2 and low PCO2, lesser हाइड्रोजन concentration and lower temperature in ovule में। तो ये आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर इन द टिश्यू वेयर लो PO2, हाई PCO2 एंड हाई हाइड्रोजन concentration एंड हायर टेम्परेचर। तो टिश्यू के लिए ये आपको याद रखना है। लो PO2 होता है, हाई PCO2 होता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है H आयन का, एंड टेम्परेचर भी हाई होता है। द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 is carried out by hemoglobin as carbinohemoglobin about 20 to 25%. This is bind is related to partial pressure of CO2 PO2 major factor which could affect this binding. When PCO2 is high and PO2 is low as in the tissue, more binding of carbon dioxide occur where when the PCO2 is low and PO2 is high as in the avalue. Dissociation of CO2 from carbinohemoglobin take place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the avalue. RBCs count every very high concentration of enzyme, carbonic anhydrate and minute quantities of the same present in the plasma to this enzyme facilitated the following reaction in both direction.
At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuse into blood, RBC and plasma and from HClO3 and H+. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction, leading to the formation of CO2 and H2O. Those CO2 transported as bicarbonate at the tissue level transported to the alveoli is releases out CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to alveoli. रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आते गाइस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, अस्थमा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काउज वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंचल्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ये याद रखना है। इम्फाइसीमा क्या है? इम्फाइसीमा कोरोनिक डिसऑर्डर है, ऑबिलियर वाल डैमेज हो जाते हैं, रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। द मेजर काउज है सिगरेट स्मोकिंग करने वालों क्या। Occupational respiratory disorder. In certain industries, especially involving the grading or stone breeding, so much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to the fibrosis, proliferations of fibrous tissue and causing the serious lung damage हो जाते हैं उसके कारण। तो उनको जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मास्क पहनना जरूरी है। इंडस्ट्रियस शुड बी वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, सारे के सारे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो आज के लिए इतना।